बीरनगर एक छोटा सा गांव था, हरा भरा और शांत। यहाँ के लोग बहुत सरल थे, सभी एक दूसरे की मदद करते थे, खुशियां बांटते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे यह हवेली किसी जमींदार की थी। सालों पहले जमींदार का परिवार शहर चला गया था। हवेली वीरान पड़ी थी, फिर भी गांव वाले इसे श्रद्धा से देखते थे। कई सालों तक बीरनगर में शांति रही। लोगों ने अपनी दिनचर्या में जीवन बिताया, खेती की, त्योहार मनाए और एक दूसरे का साथ निभाया। एक दिन गांव में एक खबर फैली, जमींदार का परिवार वापस आ रहा है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार का बेटा अभिषेक बहुत छोटा था, सभी उसे देखने के लिए उत्सुक थे। परिवार हवेली में आकर बस गया। हवेली में फिर से रौनक लौट आई। गांव वाले खुश थे कि उनके जमींदार वापस आ गए हैं। अभिषेक एक प्यारा बच्चा था, वह जल्दी ही सबका प्रिय बन गया। गांव के बच्चे उसके साथ खेलने आते। जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर गई। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब सी खबर फैली। अभिषेक बीमार पड़ गया था, उसे तेज बुखार था। वह अजीब तरह से बड़बड़ा रहा था। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन अभिषेक की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, गांव वाले भी परेशान थे। गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि ओझा को दिखाया जाए, शायद यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। जमींदार पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बेटे की हालत देखकर ओझा के पास जाने को राजी हो गए। ओझा ने अभिषेक को देखा और उसकी नब्ज पकड़ी। थोड़ी देर बाद ओझा ने बताया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, अभिषेक पर किसी बुरी आत्मा का साया है। जमींदार दंग रह गए। ओझा ने बताया कि हवेली में एक चुड़ैल का साया है, वह जमींदार परिवार से बदला लेना चाहती है। ओझा ने बताया कि पुरानी कहानियों के अनुसार हवेली में काम करने वाली एक औरत को जमींदार के पूर्वजों ने मार डाला था। अब उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर भटक रही है और बदला लेना चाहती है।